न सरकार मेरी है न बड़ा नाम है मेरा, गुरूर बस इस बात का कि हिंदुस्तान है मेरा। वतन हमारा ऐसा कि कोई न छोड़ पाए, रिश्ता हमारा ऐसा कि कोई न तोड़ पाए। दिल और जान एक है हमारी, हिंदुस्तान है हमारा और ये शान है हमारी। इनकलाब जिंदाबाद बोलते हुए मैं स्वर्णिमा वाजपेयी आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एनालिटिकल युद्ध। आप सबसे मिलने में हुई देरी के लिए मुझे खेद है, मगर मैं ये भी बता दूं कि मैंने नहीं सोचा था कि मैं इंडिपेंडेंस डे पर कोई वीडियो बनाऊंगी, तो मुझे आज ही शूट करके जल्दी जल्दी डालना पड़ा। क्योंकि इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे और सारा नेशनलिज्म ऑनलाइन शॉपिंग एप्स की उन सेल की तरह है जो एक दिन के लिए आती हैं और रात 12 बजे से अगले 24 घंटों के लिए वैलिड होती हैं। हमारे देश का हाल कुछ ऐसा है कि इंडिपेंडेंस डे के दिन हम एक साथ खड़े होकर नेशनल एंथम गाते हैं, भारत माता की जय भी बोलते हैं और कागज से बने झंडे खरीदकर अपनी गाड़ी पे भी लगाते हैं, मगर उन्हीं झंडों को अगले दिन डस्टबिन में फेंकने से हम जरा सा भी नहीं कतराते हैं। गोरे अंग्रेजों यानी कि ब्रिटिशर्स से तो 74 साल पहले ही हम आजाद हो चुके हैं, लेकिन क्या अब भी हम फुली इंडिपेंडेंट हैं? नहीं, अभी ऐसी और कई चीजें हैं जिनसे हमें आजादी मिलने की जरूरत है। अब आजादी के नाम से कुछ बुद्धिजीवियों ने सोचना शुरू कर दिया होगा कि हाँ, हमें तो चाहिए आजादी, लेट नाइट पार्टीज करने की आजादी, ओपनली गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ घूमने की आजादी, जो मन में आए वो बिना रुकावट करने की आजादी, और तो और मम्मी पापा के सामने बिना डरे खुले में फूफू करने की आजादी। तो जनाब, मैं आपको बता दूं कि इस आजादी को हासिल करने के लिए तो अभी कई और साल आपको आंदोलन की आंधी को तेज रखना पड़ेगा। मैं तो उन लड़कियों की आजादी की बात कर रही हूँ जिन्हें किसी तरह 12वीं तक तो पढ़ने दिया जाता है, मगर उसके बाद शादी ब्याह के उस माया जाल में फंसा दिया जाता है जिसे बचपन में वो गुड्डे गुड़िये का खेल समझकर खेला करती थी। उन्हें चाहिए आत्मनिर्भर बनने की आजादी। मुझे उस सोच से आजादी चाहिए जहां एक पिता, एक भाई और एक पति अपने घर में बेटी, बहन और पत्नी की तो शायद इज्जत करते हैं, मगर बाकी लड़कियों को बुरी नजर से देखने में वो मर्दानगी का अनुभव करते हैं। मुझे चाहिए उस बेरोजगारी से आजादी जिसने हमारे देश के युवाओं को पूरी तरह से जकड़ कर रखा है। करीबन 10 से 15 लोग रोज अपनी जान लेते हैं क्योंकि ना उनके पास कोई नौकरी है और ना ही कोई उम्मीद जिसे वो जीने का आधार बना सकें। उन रिलीजियस बिगेट्स से आजादी जिनका धर्म बाकी सभी धर्मों को आपस में लड़वाने का है। ना ये हिंदू है ना ये मुस्लिम है, इनका कोई धर्म हो ही नहीं सकता। इनका तो सिर्फ एक मकसद है कि हिंदुस्तान कभी भी एक यूनाइटेड नेशन न बन सके। सरकार के उन झूठे वादों से आजादी जो पिछले 74 साल से प्रधानमंत्री के भाषण की शोभा जरूर बढ़ाते आए हैं, मगर उनमें से कितने परसेंट प्लान्स पर काम हुआ है और ग्राउंड रियलिटी क्या है ये हम और आप बखूबी जानते हैं। बोर्ड एग्जाम में भले फेल हो जाओ, अंग्रेजी गलत मत बोल देना, नहीं तो ऐसी बेइज्जती करेंगे कि जीते जी मर जाओगे। हिंदुस्तान को चाहिए उस सोच से आजादी जहां इंग्लिश बोलने वाले को कूल और हिंदी बोलने वाले को फूल समझा जाता है। फूल हिंदी बोलने वाले लोग नहीं हैं, फूल तो इंग्लिश बोलने वाले अंग्रेजों के ये दामाद हैं जो अपनी मदर टंग को बोलने में अपनी तौहीन समझते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, ऐसी कई और चीजें हैं जिससे हिंदुस्तान को अब भी आजादी मिलने की जरूरत है, मगर वो क्या है ना, इतना टाइम में इतना ही मिलेगा। तो भैया बताए दे रहे हैं, अगर देश का आत्मनिर्भर बनाने का है तो टोपी लगा के लाल किले के आगे वोकल फॉर लोकल चिल्लाने से काम नहीं बनेगा, बल्कि देश के युवा के लिए नौकरी का भी प्रबंध करना ही पड़ेगा। विमेंस के लिए तो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स भी हैं और ऐसे उम्दा लॉज भी हैं जो किताबों में बंद जरूर हैं, मगर उन्हें पढ़कर और सुनकर मेरा भारत महान वाली फीलिंग आ जाती है। मगर इम्प्लीमेंटेशन के बारे में बात करने का नहीं। तो सरकार कुछ ऐसे भी इंतजामात कर दे जिससे कि लड़कियां ग्राउंड रियलिटी पर भी थोड़ी सुरक्षित हो जाएं और उनके खिलाफ गलत करने वाले लोग ऐसे कांप जाएं जैसे कि राफेल के भारत आने से पाकिस्तान कांप गया था। अरे पाकिस्तान से याद आया कि कल तो बेटे का भी जन्मदिन था। भाई, पाकिस्तान को आजादी के 74 वर्ष पूरे करने की ढेर सारी शुभकामनाएं। और क्या ही कहूं मैं पाकिस्तान से, यही कि आतंकवादियों का साथ छोड़िए और थोड़ा अर्थव्यवस्था के ऊपर भी ध्यान लगाइए, क्योंकि अगर सारा ध्यान आप हम पर लगा के रखेंगे तो भैया कैसे काम चलेगा। और हाँ,
जाते जाते हिंदुस्तान को एक और बात कहनी है पाकिस्तान से कि दूध मांगोगे तो खीर देंगे हम, और कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे हम। जय हिंद, जय भारत। अब अगर इंडिपेंडेंस डे के सफिशिएंट स्टेटस लग चुके हो तो मेरे वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा काम। मुझे पता है कि अच्छा लगा होगा, बट फिर भी बताइएगा जरूर, और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो भैया आज से बढ़िया कौन सा दिन होगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। सब्सक्राइब करो ना हमारा चैनल। We'll meet you all soon with a new video। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हिंदुस्तान जिंदाबाद चिल्लाते रहिए।